दोस्तों, हम किसी भी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सिर्फ हॉरर कहानियों के ज़रिए जो लोगों द्वारा कही जाती हैं उनके द्वारा आपको एंटरटेन करते हैं। तो आप सिर्फ एंटरटेन हुइए, ना कि उनको सच मानिए। तो दोस्तों, ये कहानी है समीर की। समीर जो कि एक यंग लड़का है जो अपनी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से जी रहा है। एक दिन वो अचानक अपने जिम में वर्कआउट कर रहा है। तभी जिम में एक्सरसाइज करते हुए उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो मुड़कर पीछे देखता है। तो एक साया उसके पीछे, जो कि मुखौटा पहना हुआ जिसने, वो उसके पीछे खड़ा हुआ। और तभी अचानक फ़ोन की बेल बजती है। वो फ़ोन की तरफ जाता है, फ़ोन को उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। हेलो हेलो हेलो। तो वो इस बात को नॉर्मल लेकर आराम से शाम को जिम करके अपने घर को वापस जा रहा था। लेकिन वापस जाते हुए उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। समीर तब भी उस बात को नॉर्मल लेता है। उसे लगता है शायद मेरा कोई वहम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब क्या मुसीबत उसकी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए आ रही है।
आराम लिया करना है। निकल गया बस मैं। अरे बाबा रास्ते में हूँ, आ गया। अभी रखो फोन। ठीक। रोज की तरह समीर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और उसके बाद अपने अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है समीर की ज़िंदगी बदलने की, क्योंकि वो शुरुआत जो होने वाली थी वो शुरुआत होनी थी उसकी गर्लफ्रेंड से, जिसको वो प्यार करता था। समीर को मिलने के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड घर की तरफ वापस जाती है तो उसको अचानक एक साया नज़र आता है जो उसको निरंतर फॉलो कर रहा है। वो डर जाती है और डर के मारे वो भागने लगती है और भागते भागते वो जंगल में छिप जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जंगल ही उसकी मौत का कारण बनेगा। दूसरी तरफ समीर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसको उसके दोस्त जसी का कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आपके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते हो। यानी कि जस्सी के साथ उसका एक दोस्त था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वो उसके साथ होता है और वो समीर को समझाता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। लेकिन समीर उस बात को समझता नहीं है और समीर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसे एक माला देता है ताकि बुरी शक्तियाँ जो उससे दूर रहें, और उसको बोलता है कि इसको उतारना नहीं, कोई भी तुम्हें आवाज़ लगाए तो भी इसको उतारना नहीं। समीर वो माला लेके घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन समीर के साथ एक अजीबोगरीब घटना रात के समय घटती है। समीर के हाथ से माला गिर जाती है और उसके सामने एक बाबा आकर खड़े हो जाते।
वो बाबा कोई और नहीं, कोई सिद्ध पुरुष थे जो उसे देखकर ही समझ गए थे कि ये प्रॉब्लम है। और समीर उनसे बातचीत करता है और बाबा समीर को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सारा कुछ बता देते हैं कि वो मर चुकी है। और समीर ये सदमा सहन नहीं कर पाता। वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। क्या? जा, कहां जा रहा? अगर मौत ही मेरी तकदीर है तो मुझे मंजूर है। तुम अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं क्या करूं? उसने मेरी रिया, मेरी लाइफ को छीन लिया मुझसे और मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहूं? नहीं। इस तरह बाबा उसे समझाते हैं कि हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो आत्मा जो तुम्हारा पीछा कर रही है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसको ख़त्म करने के लिए बाबा समीर को एक प्लान बताते हैं और वो प्लान सुनने के बाद वो दोनों उस प्लान पर काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन समीर एक वीरान जगह पर पहुंचता है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि वो आत्मा, वो रूह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे आएगी। इसीलिए समीर वहाँ पर पहुँच जाता है और उस आत्मा को ललकारता है, लेकिन वो रूह, वो आत्मा को बाबा कैद कर लेते हैं, उसको एक बोतल के अंदर बंद कर देते हैं और समीर को बोलते हैं कि इस बोतल को तुम कहीं दूर वीराने में फेंक दो ताकि ये किसी और को परेशान ना कर सके और कोई इसको खोल ना पाए। वो अपनी मंत्र साधना से उसको बांध देते हैं और फिर समीर उस बोतल को दूर नदिया के पास फेंक देता है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर घूमते फिरते एक आदमी उस बोतल को उठा लेता है और खोल देता है, जिससे कि वो आत्मा आज़ाद हो जाती है। इस कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।